टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारे 9th क्लास का 5वां दिन है बेटा। 3 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे। चौथा क्वेश्चन भी जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा उसके समान ही है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है 0.9999 डैश 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 को P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसके आंसर है उसको देखकर क्या आप आश्चर्यचकित हैं? तो वो बेटा आप ही बताओगे आश्चर्यचकित हो या नहीं हो। करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी संख्या है, देखो इसका प्रसार कौन सा है? इसका प्रसार है अशांत। कौन सा है? अशांत, क्योंकि रुक नहीं रहा है और 9 है वो बार बार आ रहा है, यानी 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका प्रसार अगर आपसे कोई पूछे तो प्रसार कौन सा हो जाएगा? अशांत आवर्ती प्रसार हो जाएगा, या फिर इसे कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती प्रसार करते हैं। सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई हो उसको किसके बराबर मानेंगे? x के बराबर। तो माना x बराबर 0.999 डैश 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 और समीकरण नंबर 1। ये 9 आ रहे हैं, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। सर यहाँ तो आपने 5 बार लिखा है और यहाँ 4 बार लिखा है। तो बेटा आप कितनी भी बार लिख सकते हो, क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। मैंने डैश डैश का लगा दिया है। फिर मैंने बताया था कि यदि 1 के ऊपर बार हो तो 10 से गुणा करवाते हैं, 2 के ऊपर बार हो तो 100 से गुणा करवाते हैं, और 3 के ऊपर बार हो तो 1000 से गुणा करवाते हैं। सर इसमें तो बार ही नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है जी? बार ही नहीं दे रखा है। तो आपको सबको पता है कि देखो ये किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? 9, फिर वापस 9, फिर वापस 9। तो बार किस पे होना चाहिए? 9 पे होना चाहिए। या फिर आप किस पे मान लो जी? 99। सर 99 की पुनरावृत्ति हो रही है। 99, फिर वापस 99, फिर वापस 99 की पुनरावृत्ति भी मान सकते हो। तो हम किसकी पुनरावृत्ति मान लेते हैं? 9 की ही मान लेते हैं। अब 9 की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करेंगे? इसको किससे गुणा करेंगे? समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 10 से, क्योंकि हमने क्या किया है? केवल 9 की ही पुनरावृत्ति मानी है। आओ दोनों साइड में करवाना है बेटा 10 से गुणा। तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.9999 और डैश डैश डैश। करवाओ गुणा। 10 को x से गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? कितना आएगा? 10x बराबर पॉइंट वाली संख्या को यदि 10 से गुणा करवाएं तो अपना जो पॉइंट है वो एक संख्या उधर चला जाता है। 100 से गुणा कराएं तो 2 संख्या चला जाता है, और 1000 से गुणा करवाएंगे तो 3 संख्या उधर चला जाता है। किससे गुणा करवा रहे हैं? 10 से। तो कितना आ जाएगा? 9.9999 डैश 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 और समीकरण नंबर 2। हाँ जी, क्या किया था इसके बाद में अपन ने? क्या किया था? समीकरण 2 में एक गठाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 गठाने पर, समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे जी? ए घटाएंगे। घटाते हैं तो LHS में LHS वाला घटाएंगे और RHS में RHS वाला घटाएंगे। घटाओ जी, इसका LHS कितना है? 10x। इसमें 1 वाले का LHS घटाएंगे तो माइनस का x।
2 वाले का RHS कितना है 9.9999 डैश डैश डैश, और 1 वाले का RHS कितना है 0.9999 डैश डैश डैश। घटाओ जी, 10x में से x गया, 10x में से कितना गया 1x गया, कितना बचा बेटा 9x बराबर, आओ कितना है पॉइंट के आगे देखो कितना है 9, और पॉइंट में इसमें कितना है 0, तो 9 में से 0 गया तो कितना बचा 9, पॉइंट के बाद में इसमें देखो टोटल ही 9 है और इसमें भी 9 है, घटाओगे तो क्या रह जाएगा 0, तो उसका कोई मतलब नहीं है। x बराबर ये 9 क्या है इधर गुणा में, उधर जाएंगे तो भाग में, तो 9/9, और 9 में 9 का भाग दिया तो कितना आ गया 1। अब पर्सन इसने कहा था कि क्या आप इसके उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ है जी सर। क्यों है? क्योंकि जब बेटा अपने ये जो क्वेश्चन किए थे कल तीसरा वाला, तो उसमें यहाँ जो x का मान आ रहा था वो बट्टे में आ रहा था, 1/9 आ गया, 1 में 9 का भाग देंगे तो जो हमारे ऊपर वाला पर्सन था वो वापस हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो 1 आया है इससे वापस ये संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये क्या होता है 1 कैसे आया कि ये 0.99999 मतलब मामूली सा भी अंतर है इसमें, इसको हम 1 ही मानते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला करते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 1/17 के, किसके जी 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या होगी। ये कह रहा है कि यदि इसका क्या करे दशमलव प्रसार करे तो जो अंक है वो कितने अंकों के बाद में वापस आने लग जाएंगे। जैसे इससे पहले वाला प्रश्न किया था तो उसमें बोलो बेटा 9 जो है कितने अंक के बाद में वापस आने लग गए थे, अगले अंक में ही 1 अंक के बाद ही आने लग गए थे। कल तीसरा क्वेश्चन लिया था उसमें आपने ध्यान से देखा होगा 0.47 के ऊपर बार, तो उसमें 4 कितने अंक के बाद में आ रहा था, दूसरे नंबर पे आ रहा था। पहले 4 फिर क्या आया 7 और फिर वापस क्या आएगा 4, फिर क्या आया 7 फिर वापस क्या आएगा 4, यानी 1 अंक को छोड़ के आ रहा है। इसमें बताना यही कि कितनी बार पुनरावृत्ति होती है। तो वो कैसे पता लगेगा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें दशमलव प्रसार। आओ जी देखते हैं बेटा, बड़ा लंबा होने वाला है। किसमें भाग देना है 1 में भाग देना है, किसका 17 का। किसमें भाग देना है 1 में भाग देना है, किसका 17 का। ये कब तक करना है आपको भाग, कब तक करना है जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। वापस 1 मिल जाएगा इसका मतलब वापस वही संख्या रिपीट होने लग जाती है। आओ जी बेटा, नहीं जाता तो यहाँ क्या लगा दें, यहाँ क्या लगा दें 0, और 0 का हम क्या लगा सकते हैं पॉइंट। अब चला जाएगा क्या भाग, तो अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 और लगा देते हैं और इस 0 का यहाँ पे 0 आ जाएगा।
अब बोलो बेटा 17 का पहाड़ा बोलो 100 आए तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 छिके 102। तो 102 तो क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो कितनी बार चला जाएगा बेटा 5 बार। 17 5 85, घटाओ कितना बच गया 15। जाता है क्या भाग, नहीं जाता। तो बेटा देखो इस ये पॉइंट उतारा था तो 0 लिखा था, फिर ये 0 उतारा था तो 0 लिखा था, यानी हमने कितने 0 ले लिए 2 शून्य। अगर हमें कहीं आवश्यकता हो तो हम उतार सकते हैं, उसका हमें वहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। तो हमें तो एक की आवश्यकता है, 1 शून्य आएगा चला जाएगा भाग। बोलो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 छिके 102, 17 संत 119, 17 अंट 136 और 17 नाम है 153। तो 153 क्या हो जाएंगे ज़्यादा, तो कितनी बार जाएगा बेटा 8 बार, और 8 बार कितना आ जाएगा 136। कितना बचा 14, क्या उतार ले बेटा 0। तो वापस कितनी ही बार जाएगा सर 8 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा जी 8 ही बार। कितना आएगा जी 136। कितना रह गया केवल 4 रह गया। क्या करें अब 1 0 उतार लो। ये कब तक करना है जब तक हमें एक शेषफल एक प्राप्त नहीं होता है। बोलो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। कितनी बार गया 2 बार। कितने आए जी 34। कितना बच गया 6। कितना बच गया 6। क्या उतारेंगे 0। बोलो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51। 3 बार कितने हो गए 51। कितने बचे जी 9 रह गए। कितने रह गए 9 रह गए। क्या उतार ले 0। कितनी बार जाएगा 17 5, 17 5 85। कितनी बार 85। कितना बच गया वहाँ पे, मैं यहाँ करता हूँ। कितना रहेगा 5 भाई। 90 में 85 गए तो 5। क्या उतारा यहाँ पे 0। 17 का पहाड़ा बोलो 50 आए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 ती 51। 51 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 17 दूनी 34। कितने बचे 16। जाएगा क्या नहीं जाएगा। क्या उतार ले 0। बोलो 17 का पहाड़ा 160 है तो कितनी बार 17 नाम है 153। कितना बचा जी 7 बच गए सर। आगे क्या उतारा 0। तो 17 चौक 68, 17 चौक 68। कितना बचा जी 2 बच गया सर। आगे क्या उतारा 0। फिर क्या हो जाएगा 17 एकम 17। कितना बचेगा जी 3 बचेगा। क्या उतारेंगे 0। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17। कितना बच गया जी 13 बच गया सर। आगे क्या उतारा 0। 17 का पहाड़ा बोलो तो 17 संतय 17 संतय कितना हो जाएगा 119। कितना बच गया जी 11 बच गया। आगे क्या उतारा 0। बोलो 17 का पहाड़ा क्या है 110 आए तो 17 छिके 102, 17 छिके 102। कितना रह जाएगा जी 8 रह जाएगा। 110 में से 102 गए तो 8 रह जाएगा। क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे बेटा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68। कितनी बार 4 बार। कितना आ गया जी 68 आ गया। घटाओ कितना बचा 12 बच गया। क्या उतारेंगे 0 उतारेंगे। 17 का पहाड़ा बोलो 120 आए तो बोलो 17 संतय या 17 संतय कितना हो जाएगा 17 संतय 119। कितना बच गया जी 1। तो हमने किस में भाग दिया था 1 का, 1 में भाग दिया था ना। क्या आ गया वापस शेषफल 1। अब ये जो संख्या है उसकी पुनरावृत्ति होती है। ये जो संख्या है इसकी क्या होती है बेटा पुनरावृत्ति होती है। वापस 5 आएंगे, फिर उसके बाद में 8 आएंगे, वापस 8 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 5 आएंगे। तो इसमें क्या पूछा है अधिकतम संख्या क्या होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या होगी जी बेटा।
कोई संख्या उतारी नहीं क्या बेटा आपने? मिलाना 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7, हाँ 6 नहीं उतारे बेटा। 17 छिक्के 102, ये वाला नहीं किया अपन ने। 17 छिक्के 102, तो कितने अंकों के बाद में पुनरावृत्ति होगी? 16 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। अब बेटा करना क्या है, करते कैसे हो? तो एक बार तो आपको क्लास केवल देखनी है कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, फिर उसी क्लास को वापस रिपीट करके आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे। इस प्रकार से आपको करना है।